Assalamu alaikum. Question number 1, chapter number 5, friction. A light ladder is supported on a rough floor. रफ फ्लोर पर एक लाइट लैडर ऐसी लैडर जिसका वेट मतलब बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर, विद नो वेट। अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर, एक रफ फ्लोर पर पड़ी हुई है, एंड लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वाल, और एक ऐसी वाल के साथ लगी हुई है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, मतलब वाल की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। हाउ फार द लैडर कैन ए मैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस, एक मैन इस लैडर पर कितनी दूर तक जा सकता है विदाउट स्लिपिंग, ये आपने फाइंड करना है। ऐसी लैडर है जिसका वेट कोई नहीं है, विद नो वेट है, रफ फ्लोर है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी म्यू आर। अच्छा, इसकी मैं रफ फिगर आपको इस तरह से बना देता हूँ। पहले देखिए, ये एक वाल है, ये इस तरह से लैडर है जिसका कोई वेट नहीं, मतलब बहुत लाइट लैडर है जिसका वेट नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्मूथ वाल है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसका रिएक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। इधर रफ फ्लोर है तो इधर म्यू आर होगा और इधर फ्लोर का रिएक्शन होगा। और इस तरह से मैन, फ़र्ज़ करें मैन यहाँ पर यहाँ तक वो इसमें सीढ़ी में चढ़ सकते हैं विदाउट स्लिपिंग, तो ये डिस्टेंस आप एक्सपोज कर लें। एम मैन के लिए, मैन का वेट डब्ल्यू अगर आप सपोज करते हैं तो ये इस तरह से। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है फॉर, आप इसमें ना एंगल सपोज कर लें, अल्फ़ा जो है इंक्लिनेशन सपोज कर लें विद द वाल, तो अल्फ़ा इधर आ जाएगा तो इधर भी अल्फ़ा ही आएगा, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ए आप इधर फिक्स करते हैं, बी सी ये हो जाएगा, एस बी सी डब्ल्यू ए डी, उसी तरह से बिल्कुल सेम टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। हाँ जी, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, ये एक ए बी सी एक फिगर है, एक ट्रायंगल है, मतलब ये वाल है, ये लैडर है, लैडर की लेंथ एल सपोज की गई है, लैडर की लेंथ एल सपोज की गई है, इसका लैडर का वेट नो वेट है, लाइट लैडर है, इसलिए लैडर का वेट इसमें नहीं करेंगे। मैन इधर तक इसमें क्लाइंब करता है तो ये एम, मैन का वेट डब्ल्यू इधर आ रहा है, ये डिस्टेंस एक्स है, इस तरह से सो ऑन। देखिए, लेट ए बी ए लाइट लैडर, लाइट लैडर है तो इसलिए विद नो वेट है। लेट द लेंथ ऑफ ए बी एल, मतलब जो ए बी है, जो लैडर है उसकी लेंथ एल सपोज की गई है। लेट अ मैन क्लाइम्स अप द लैडर अप टू डिस्टेंस एक्स, सपोज कर लिया कि मैन इधर तक सीढ़ी पर चढ़ सकता है विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहाँ तक आ गया है और स्लिप नहीं हुआ, एक्स, ये डिस्टेंस एक्स सपोज कर लिया। लेट अल्फ़ा बी इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल, अल्फ़ा अगर इधर वाल के साथ इंक्लिनेशन सपोज किया है तो अल्फ़ा अगर इधर वाल के साथ इंक्लिनेशन सपोज किया है तो ये जो इधर से सारी वर्टिकल लाइन पे एंगल अल्फ़ा ही होगा। तो यहाँ पे मैन है इस प्लेस पर, तो मैन का वेट नीचे एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, तो यहाँ से पे भी एंगल अल्फ़ा होगा। ये बीसी वाल है, स्मूथ वाल है, इसलिए इधर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ये वाल का रिएक्शन एस इस तरफ आ रहा है, इधर फ्लोर का रिएक्शन आर ऊपर की तरफ आ रहा है, मैन का वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ आ रहा है, म्यू आर इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ज़ाहिर है जब लैडर स्लिप करेगी इस तरफ तो इधर म्यू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। इसका लैडर की लेंथ एल सपोज की गई है। अब ये ए एम जो है एल बाई 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो वो डिस्टेंस है जहाँ तक मैन इस पे सीढ़ी पे चढ़ सकता है विदाउट स्लिपिंग,
एक्स, और ना ही इसका कोई वेट है, तो इसलिए लैडर का कोई वेट नहीं है, ये जस्ट मैन का वेट इधर है। तो इंक्लिनेशन अल्फ़ा सपोज किया गया है, अल्फ़ा, और इधर बी ज़ाहिर है अल्फ़ा ही होगा। ये जितनी भी लाइन इस तरह से वर्टिकल में आएंगी सबके साथ अल्फ़ा एंगल होगा। ये भी जो कुछ इधर स्टेटमेंट में सपोज किया वही इधर लिखा हुआ है। लेट ए बी है लाइट लैडर, लेंथ ऑफ ए बी एल, लैडर की लेंथ एल सपोज की गई है। मैन कहाँ तक सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, एक्स डिस्टेंस तक, ये भी सपोज किया। लेट अल्फ़ा बी इट्स इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल, अल्फ़ा इधर एंगल सपोज किया गया जो वाल के साथ है, तो इस तरह से इधर भी जितनी भी वर्टिकल लाइन होंगी सबके साथ अल्फ़ा एंगल ही आएगा। लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ मैन, ये मैन का वेट है, एम मीन मैन, मैन का वेट डब्ल्यू इधर नीचे आ रहा है। तो आर रिएक्शन ऑफ फ्लोर और एस रिएक्शन ऑफ वाल फ्रॉम फिक, आर अपवर्ड फोर्स, आर है किसके इक्वल है, आर इक्वल डब्ल्यू, और इस तरह से लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, एस इक्वल म्यू आर, और आर की वैल्यू डब्ल्यू, तो एस इक्वल म्यू डब्ल्यू। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, हम बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ ही मोमेंट लिया करेंगे। देखिए आर फोर्स इसी में ए में से पास कर रही है, म्यू आर भी ए में से पास कर रही है, तो इसलिए इनका मोमेंट नहीं होगा। मोमेंट किस किस का होगा, एक डब्ल्यू का एक एस का। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो दो ही इसमें मोमेंट है, एक डब्ल्यू के साथ एक एस के साथ। डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू के साथ ए डी डिस्टेंस आ रहा है, एस के साथ डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, इसको इंक्रीज करते जाएं। इस लाइन के साथ इधर सी पॉइंट है, सी से बी तक, बी सी, एस डॉट बी सी, डब्ल्यू। अब ए डी फाइन कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए एम डी, ये जो ट्राइंगल है ए एम डी, अल्फ़ा के सामने है ए डी, एंगल के सामने है ए डी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा साइन में। एंगल कौन सा आएगा, अल्फ़ा, जो इसमें एंगल यूज़ किया गया है, और साथ में इस साइड पे लेंथ कितनी है, एक्स है, जहाँ तक ये मैन इस पर क्लाइम कर रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये सारी होल ट्राइंगल में ए बी सी में अल्फ़ा किसके साथ है, बी सी के साथ। आपने बी सी फाइंड करना है, तो बी सी के साथ है एंगल, तो काज ऑफ अल्फ़ा आएगा, और इस साइड पे लेंथ कितनी है, एल, ये जो लैडर की टोटल लेंथ है एल, वो आप इधर लगा देते हैं। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं, डब्ल्यू ए डी का आंसर एक्स साइन अल्फ़ा है, ए डी एक्स साइन अल्फ़ा, एस इक्वल म्यू डब्ल्यू, ये यूज़ कर लें। बी सी इक्वल एल कॉज अल्फ़ा, ये आप यूज़ कर लें। इसमें डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा। आपने फाइंड करना था एक्स का आंसर, तो इधर से एक्स की वैल्यू आप फाइंड करते हैं, एक्स इक्वल, तो साइन अल्फ़ा दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, म्यू एल कॉज अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा म्यू एल कॉट अल्फ़ा। एक्स मीन डिस्टेंस जहाँ तक मैन इसमें चढ़ सकता है, वो म्यू एल काज अल्फ़ा। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल ही आसान है। जो सब कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बी सी वाल है, और ये कैसी वाल है, स्मूथ वाल है, बी सी स्मूथ वाल है। इधर चल लिख लेते हैं साथ में, स्मूथ वाल, ये बी सी है, तो इसलिए इधर फ्रिक्शन नहीं होगी, जस्ट वाल का रिएक्शन एस इस तरफ होगा और फ्लोर का रिएक्शन आर ऊपर की तरफ, वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ, और अल्फ़ा जो है वो हमने सपोज की या इंक्लिनेशन विद द वाल, तो यहाँ पे अल्फ़ा ही आएगा। टू ट्राइंगल बनेगी, एक ट्राइंगल इधर बनेगी, एक इधर बनेगी। इसमें जहाँ तक मैन इस पर चढ़ सकता है, अच्छा तो इसमें जहाँ तक इसमें मैन चढ़ सकता है एक्स तक है। इस तरह से यहाँ से आपने कैलकुलेशन कर ली। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।